नमस्कार दोस्तों, एक हास्यास्पद सिचुएशन हो रखी है। इंडिया के लड़का लड़की जो कहते हैं लवरा लवरी हो जाता था पहले, डेटिंग सीन, चाय कॉफ़ी, मिलना मिलाना, प्यार मोहब्बत वाले में एक गड़बड़ हो रखी। पहले वो पहले गाने आते थे ना, वो तो आजकल आते भी नहीं। और सीन काफ़ी ख़राब चल रहा है क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं, स्पेशली लड़के जो हैं, उनको कुछ फंडे ऐसे आ गए हैं कि लड़कियां तो लूटने के लिए हैं, गोल्ड डिगर्स हैं। मतलब उसके कई इस तरह मेरे को संज्ञान में आई हैं चीज़ें ऑफ लेट। एंड बातचीत हुई, यानी एक जगह मैं लेक्चर वगैरह लेने गया था, यंगस्टर से डिस्कशन कर रहा था, तो वहाँ मैंने डिस्कशन किया, लड़के थे लड़कियाँ थी, और थोड़ा मजाक, हंसी मजाक भी हुआ और उसमें एक कन्वे भी हुआ। तो वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आजकल के जो जिसे कहते हैं ना, लड़के क्या लौंडे बोलते हैं, जो जिस तरह यूपी की भाषा में, 2 बर्गर खिला दिए किसी लड़की को, एक उबेर ओला के कहीं पैसे दे दिए, एक पिक्चर दिखा दी और उसने ब्रेकअप कर दिया बिकॉज इट डिडंट वर्कआउट। तो कहते हैं लड़कियां गोल्ड डिगर है, मतलब ये गोल्ड है। ये मैंने कहा गोल्ड डिगर लड़की के लिए तेरे पास गोल्ड होना भी तो चाहिए ना। तो गोल्ड डिगर की अंग्रेजी तो बड़ी अच्छी सीख ली विदेशियों से। उसके आगे देख तो ले, वो गोल्ड डिगर किसके उसमें संदर्भ में बोला जाता है कि कोई बूढ़ा आदमी या एज में 50 साल और करोड़ों रुपए हैं, और फिर यंग लड़की, तो उस संदर्भ में बोला जाता है। भाई भैया, आप लोगों का जो 23, 24, 25, 26 साल के लड़के हैं, आपका कोई गोल्ड डिगर नहीं आ रहा आपके पास। आपके पास कोई लड़की बातचीत के लिए आती है, हेलो हाई करने के लिए, देखने के लिए, इट डजंट वर्कआउट। तो उसमें ये सोचो ना, एवरी टाइम अ गर्ल लीव्स यू, जस्ट सी कि यार स्मेल तो नहीं आ रही, ठीक लग रहा हूँ, बात करने में ठीक हूँ, सोच से ठीक हूँ। तो इन चीज़ों पे क्वेश्चन करो, सीधा उन्हीं को कर रहे हो। वो हो सकता है वो कभी कोई जाने वाली बताए ना क्या कारण था। हमारे जैसे गुरुजी, मैं बता रहा हूँ, एक पिक्चर थी, अगर आप लोगों ने देखी हो, पुरानी छोटी सी बात, 1976, अमोल पालेकर, और उसमें अशोक कुमार होता है, कर्नल विल्फ्रेड डिसूजा, उसके 4 कुछ नाम होते हैं। आप ये समझो मैं वही अशोक कुमार ही हूँ, ठीक है। और वो भी उसमें कितनी मोटी फीस लेता है, मैं भी फीस लेता हूँ, ठीक है। और आजकल मैं भी ट्रेनिंग दे देता हूँ। तो जो लोग फंस रहे हैं यहाँ पे, दिल टूट रहा है जिसका, तो उसको क्लैरिटी देने के लिए मेरे जैसे हैं। तो ये बताना चाह रहा था, फ्री में देने की कोशिश करूँगा, वर्कशॉप्स के माध्यम से चाहते हैं तो दूंगा, जैसे चाहते हैं आप बता दो मुझे, कमेंट सेक्शन में लिख दो। पर ये ज़बरदस्ती सारी लड़कियों को जैसे अंगूर खट्टे वाली काम मत करो यार, क्योंकि यहाँ ना डेटिंग सीन में कंपटीशन ख़त्म हो गया है। ज़्यादातर इकट्ठे लूजर्स हो गए हैं लड़के, और 2, 4, 5, 10 जो ठीक ठाक से हैं, जिनका दिमाग ठीक से चलता है, और वो इनको लग रहा है कि हंस चुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा, तो इनको लग रहा है कौवे मोती खा रहे हैं। क्या कौवे मोती खा रहे हैं? मे बी येस खा रहे, पर वो वेल मैनर्ड एंड इंटेलिजेंट कौवे हैं, ठीक है। तो अब इनको लग रहा है कि लड़कियां, ओह माय गॉड, ये मतलब ऐसी हो चुकी हैं कहीं। अरे भैया सीख लो, समझ लो। कहाँ से? अब स्विट्ज़रलैंड से तो कोई इस पे वो होंगे नहीं कि वहाँ स्विट्ज़रलैंड वाली लड़कियाँ इंडिया में बसेंगी एंड इनके विवेक बुद्धि चेतना जगाने वालों से मिलेंगी, ऐसा होगा नहीं। ये इंडिया की लड़कियाँ हैं, कहीं बाहर से ला नहीं सकते, ये पैदा हो चुकी हैं। टुडे अ 23-year-old कैन नॉट वेट 20 ईयर्स कि कोई नई लड़की जन्म लेगी, फिर वो 20, 22, 23 साल की होगी, फिर आप उसको डेट करने की सोचोगे और वो बहुत अच्छी होगी, तब तक आप 45 साल के हो जाओगे। वो लड़की जो आपको कहीं पहुंचा दे, जैसे आचार्य प्रशांत कहते हैं ना, शादी जिससे करनी है, रिश्ता उससे करना है जो आपको कहीं ले जाए, ना वो कहीं जाने लायक है, ना कहीं आप जाने लायक हो। और मैं पूछता हूँ, जाना ज़रूरी है क्या? अगर कहीं नहीं भी जाना तो ठीक है, जीवन तो काटना ही है ना, यहाँ पे कुछ तो करना ही है ना, प्रोग्राम पैदा हो गए हैं तो अब तो वो उन जैसों के गाइडेंस में चले जाओ, घूम घाम के उनके हमारे पास आते हैं। फिर तुम 20 साल लूजर लाइफ जी लोगे, पैसे भी नहीं कमाओगे, तो गोल्ड डिगर भी नहीं मिलने वाली तुम्हें 45 साल में, क्योंकि गोल्ड डिगर कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, है 2 बर्गर 2 डोसे खागी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ यार, इतनी जलील मत करो महिलाओं को। कोई एक्चुअल में गोल्ड डिगर है तो ठीक है, गोल्ड ले गई, कुछ लेगी, हाथ में लेगी, कुछ एक्चुअल लेगी तो समझ में आता है। मतलब 2 बर्गर 2 डोसे में क्या मिल जाए आपको, मतलब कि वो उसने खाए। अब आपको एनी गर्ल, इट्स अ मैसेज फॉर ऑल द मैन, यंग मैन आउट देयर, कि इफ़ अ फीमेल या लेडी कम्स टू यू, अ यंग वुमेन, एंड आप कहीं खाना खाने जाते हैं एंड आप खर्च कर रहे हैं, दिस इज़ द बेयर मिनिमम यू कैन डू, बिकॉज उसने, उसकी कंपनी भी तो आपको मिली ना, एक तरह से बातचीत करी, तो बेसिक शिवलरी है विच इज़ डेड।
ये शिवलरी क्या होती है ये तो आजकल की जनता को पता ही नहीं। जनता को तो सिर्फ 498 पता है, और ये एंड्रू टेट का क्या हाल हो रखा है देख लो, उसको फॉलो करने वालों, ठीक है। बाकियों का देख ले, सुनने में अच्छा लगता है, नफरत करेंगे ये करेंगे। तो अब क्या ना, लड़कियां देखती हैं कि सारे लड़के गॉन केस हो रखे हैं। मतलब कई लड़के तो ऐसे होते हैं कि चल मैं और भी एग्जांपल देके बताऊंगा, मज़ेदार रहेगा वीडियो, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारी कई की बातें जैसे हुई उसके पॉइंटर्स बता रहा हूँ मैं। लड़के कहते हैं गुरुजी खिलाने लेंगे तो जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी है तो भाई दोनों पैसे दो, मैं क्यों दूँ, मैं सख्त लौंडा। अरे बावड़ी बूच, कौन सी इक्वालिटी की बात कर रहा है। फीमेल्स 5 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती हैं 13 साल से 48 साल, तुम भी गुजरते हो क्या? कहाँ से इक्वालिटी है? इक्वालिटी के जो भी चर्चे हैं ये महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देने के लिए इक्वालिटी है, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद टैलेंट है और जिसको जो लाइफ में देना लेना है उसका 1-on-1 है, तो उसके लिए बस वो है। बाकी कुछ इक्वालिटी वगैरह नहीं होती यार। फीमेल्स एंड मेल्स एंड मेन और वुमेन आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इवन सेम। तो ये कंपटीशन मत करो। तुम लोगों को जितने आदमी बोल रहे हैं तुम लोगों को 5 दिन का मिल जाए प्रोग्राम 13 से 48 साल की उम्र तक, 35 साल यानी एक दिन 5 में 12 करोगे 60 दिन, 60 से 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2100 दिन। 2100 दिन तुम सैनिटरी पैड लगा के घूमते रहो सुबह से शाम, फिर पूछता हूँ कैसा मज़ा आता है लाइफ में। इक्वालिटी मिल जाएगी तुम्हें। और फिर जब बच्चा अगर करना पड़ गया तो भाई तुम्हारे में से निकलेगा, और वो सीजेरियन भी होगा, 9 महीने रखना पड़ेगा, नौजिया भी होगा, फिर उसके बाद बच्चे को दूध भी तुम्हें शरीर से पिलाना है। हाल देखा है महिलाओं का? कहते हो कुछ शर्म नहीं आती है लड़कों को? तुम्हारी क्या माताएं नहीं है? तुम किसी के पैदा नहीं हुए थे? तुम्हारी बहनें नहीं है क्या? भाई थोड़ा तो दिल धड़कना चाहिए ना। हाँ ठीक है, कमीने पंथी जो कहते हैं लोग कि ये एक ऐसे है वैसे, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, संसार में सब लोग करते हैं यार। हर धर्म के लोग करते हैं, हर जाति के लोग करते हैं, हर जेंडर के करते हैं, अमीर करता है, गरीब करता है, सब करते हैं। तो फिर वो तो उसमें तो अकेला नहीं होता कोई, धूर्तपना जिसे कहते हैं। पर कुछ महिलाओं ने कहीं कर दिया। डिवोर्स तो एक ऐसी चीज़ है, मैं एक और प्यारी चीज़ बताना चाहता हूँ। ये काफ़ी जो हमारा जो निचोड़ है ना उसकी बातों का पॉइंटर्स बता रहा हूँ। बहुत अच्छा सेशन हुआ था। कभी वर्चुअल आप चाहते हैं तो चैनल का मेंबरशिप ले लें आप, कभी होगा इस पर आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बहुत प्यारे ढंग से आपको इसके बारे में समझने और सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आप जीवन में एक चीज़ बताएं कि किसी भी रिलेशनशिप में, लेट से शादी हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, उसमें सेंस ऑफ लॉस किसका ज़्यादा हो सकता है? चांस ऑफ प्रेगनेंसी किसका ज़्यादा है? आदमी को तो 1 मिनट में ओहो सॉरी करके भाग जाना है। क्या लॉस होता है आदमी का कभी भी? व्हाट इज़ द वर्स्ट विच कैन गो रॉन्ग विद अ मैन एंड व्हाट कैन हैपन विद द फीमेल? उसकी तो बॉडी के अंदर इश्यूज हो जाते हैं, बिकॉज शी विल चूज द पार्टनर, शी विल ऑलवेज हैव द चॉइस। नर मादा का सिस्टम अगर आप नेट जियो के अंदर चले जाओ, वहाँ भी चूज ही करी जाती हैं। आप मुझे बताओ, घोंसला चिड़ा बनाता है, आदमियों को घर लेने में प्रॉब्लम है, मैं क्यों लूँ? वो वहाँ पे अंडे देने का काम चिड़िया का है, पर घोंसला चिड़ा बनाता है। सारे चिड़े घोंसले बनाते हैं और चिड़िया को बोलते हैं आ जाओ। मैं आपको एक बड़े और प्यारे ढंग से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पीकॉक और पीहन, पीहन कहीं से भी खूबसूरत नहीं है, पीकॉक खूबसूरत है। पीकॉक अपने सारे ऐसे के ऐसे फैदर करके ऐसे नाचता है पीहन को अट्रैक्ट करने के लिए कि मेरे साथ मेरे को डेट कर। और अगर वैसे बोले तो पीकॉक तो अपने में ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फैदर्स अच्छे हैं, सुंदर है, डांस करना आता है, सारे काम आते हैं। पर भैया वहाँ पे भी पीहन को पीकॉक को इम्प्रेस करना है, जबकि सारा सब कुछ पीकॉक के पास है। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्यों नहीं होगा ये चीज़? क्यों नहीं होगी? मतलब इसमें तुम्हें क्यों ट्रबल हो जाता है? वहाँ शेर हैं, प्राइड होती है जो शेरों की बोलते हैं। कोई भी एनिमल किंगडम में आदमियों को या जो मेल हैं उन्हीं को हार्ड वर्क करना है टू अट्रैक्ट। बाकी फीमेल के भी अपने काम हैं हर जगह, वो भी उनको वो करने पड़ते हैं या करेंगे। तो इतनी जल्दी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आदमी और मर्द बनने बंद हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। आदमियों को ऐसा लग रहा है प्रिंसेसेस बनना है, ऐसा लगता जा रहा है। अरे इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, मेन आर रनिंग दिस वर्ल्ड। यस, फीमेल्स को लगता है कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं, वो कम नहीं है, ये नहीं है, ये भी आदमियों ने ही रूल बनाए हैं, ये जीवन का सत्य है।
तो इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा सोचें इन पॉइंट्स को। एंड इतनी जल्दी अगर जो एक अच्छा डेटिंग सीन चाहता है, एक अच्छी मैरिड लाइफ चाहता है, एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहता है, उसको थॉट प्रोसेस से नफरत करनी बंद करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है आपके अंदर वो है ही नहीं। मैं ये बोलता हूँ कि आधे से ज़्यादा, एक और भी मेरा पॉइंट था, जैसे सारे के सारे वो कर रहे हैं, मैस्टरबेशन कर रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, तो जो पॉर्न में क्या तुम जानवर देख रहे हो? देख महिला ही रहे हो, ठीक है, देख महिला ही रहे हो, ऐसे गे टाइप इंस्टिंक्ट्स तो नहीं है आदमियों की। वहाँ इंस्टाग्राम पे लड़कियाँ देख रहे हो, विच इज़ शोइंग इन दैट ट्रेंड कि इंस्टाग्राम के अंदर लड़कियाँ ही ज़्यादा देखी जा रही हैं, वो आ रही हैं, देखी जा रही हैं, तो वहाँ तुम देख रहे हो, सब जगह देख रहे हो, और फिर उन्हीं को नाम। तो भाई अगर आपको जेंडर पसंद नहीं है, तो जैसे अगर मान लो किसी को रसगुल्ला पसंद नहीं है, तो रसगुल्ला देखना चाहेगा? रसगुल्ला प्राइवेटली छुप छुप के रात को खाना चाहेगा? नहीं ना, वो कहेगा आई डोंट लाइक। पर वो प्रॉब्लम यही है, मिल नहीं रही, हो नहीं रहा प्रोग्राम सेट, तो बस बुद्धि विवेक चेतना, सख्त लौंडा बनना है, नफरत करनी है महिलाओं से। महिलाओं से नफरत करके अगर आपको खुशी मिल रही है, आप कहीं पहुंच रहे हैं, आपकी विवेक बुद्धि चेतना जग रही है, आप पता नहीं कहाँ बहुत बड़े अध्यात्म वाले पाथ पे जा रहे हैं और पता नहीं क्या उखाड़ रहे हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू। लेकिन रोना तो यही ना कि साइकिल ऐसे ही है, वो रो धो के फिर वापस आना ही पड़ेगा। 45, 46, 48 साल में फिर शादी करोगे, और उन्हीं से शादी करोगे जिनका उस टाइम पे डिवोर्स हो चुका होगा या कुछ इस तरह का हो चुका होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड कमेंट सेक्शन के अंदर ग्रुप है व्हाट्सएप इन्फो वेबिनार ग्रुप, ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं अगर चाहो। तो ये पॉइंटर्स थे, तो आई थॉट कि थोड़ा यूथ वो हो जाए। ज़बरदस्ती मैं यहाँ आरती उतारने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अपने अंदर हेट्रेड और नेगेटिविटी रख के महिलाओं के प्रति आपकी लाइफ कहीं जा नहीं रही है, आप खुश नहीं हो रहे हो, आपके सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ हैं। अपनी शक्ल को ठीक करें, शक्ल अगर ठीक नहीं होती तो अकल को ठीक करें, अकल भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो सकती तो ज़बान थोड़ी मीठी रखें, थोड़े मैनर्स एटिकेट्स रखें, थोड़ा सा शिवलरी रखें, थोड़ा सा तमीज़ से बात करें, उससे भी काम चल जाएगा। बॉडी बहुत ग्रेट नहीं हो पाती, मुझे पता है, सबके पास बहुत पैसा भी नहीं आ पाता, और ऐसा भी नहीं कि महिलाएं सिर्फ ऐसे ही कर रही हैं, देख रही हैं, सभी देख रही हैं, सभी ऐसी हैं। देखो देखने में तो लड़के भी देखते ही हैं, कौन लड़का चाहकर किसी अगली लड़की से शादी करना चाहता है? कोई नहीं चाहता, पर ट्रांजैक्शनल काम होता है। ये सारी चीज़ें मैं रिलेशनशिप कभी कोर्स करूँगा, उसमें सिखाऊंगा। अभी के लिए इतना ही है। इतना शरीफ लड़के नहीं हैं, वो भी कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, दिखती कैसी है, किस परिवार से आती है, नौकरी कर रही है, कितने की नौकरी है, कितना पैसा है, क्या होगा सब। तो इतने भले मानस मत बनो, मैं पुरुषों को बता रहा हूँ। जैसे तुम हो ऐसी महिला होते तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, बस कि वो भी कैलकुलेटिव होके देख ले, क्योंकि उसका प्रोग्राम एक बार कहीं किसी के साथ हो गया शादी का, तो भाई उसके बाद तो उसके बच्चे की माँ बन गई वो। मैरिज मार्केट में शी हैज़ ए लाइबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड एंड प्रेगनेंसी एंड शरीर भी तो अफेक्ट होता है प्रेगनेंसी और बच्चे में। आदमी वैसा नहीं रहता। आदमी का क्या बिगड़ता है? हस्बैंड वाइफ थे, दोनों खेल रहे थे, घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, वन फाइन डे द फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट। आदमी की नौकरी वैसी चल रही है, उसके दोस्त, उसके शरीर में कुछ हो नहीं रहा, यहाँ उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, नोजिया स्टार्ट, पेट बाहर निकलना, हैवी बैक में पेन, बहुत शरीर के अंदर हार्मोन्स ऊपर नीचे, उल्टियाँ, नोजिया, एंड उसको पता नहीं चलता व्हाट हिट हर। उसके बाद वो बेबी आ जाता है, बेबी एकदम चिपट जाता है, 1-1.5 साल दूध पीना है, और रोज़ सुबह सुसु पॉटी दूध बच्चे का। तो आदमी की लाइफ में क्या फेर कर रहा है? उसकी तो वही नौकरी है और हमेशा ऐसी रहेगा। तो भाई तो अगर ये सब उसको झेलना है, एंड शी वॉन्ट्स टू बी वेरी श्योर ऑफ कि विद विच मैन शी विल डू ऑल दिस stuff and which man will be of some help and consequence or will make this experience worth it, because ये उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ है। आजकल लड़कियां लड़कों में कोई वैसे फ़र्क नहीं है उस तरह से कि अरमान क्या है, मज़ा करना, घूमना, खाना, एंजॉय करना, नौकरी, पैसा, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा चूज़ी हैं, बस इतना ही है। अब वो आप रिजेक्टेड हो जाते हो कई बार, तो इतना दुखी क्यों फील करते हो? तो आप कौन सा अपनी तरफ से ऐसे ही किसी को से शादी करने को, तो आप चेक करो तो ठीक है। अब वो जब चेक कर रही है तो आपके पास बॉडी तो है नहीं, जो पुराने टाइम में अटैक आते थे तो आप पावरफुल आदमी से शादी करना चाह रहे थे। तो ये बेस्ट ऑफ द टाइम्स है। 5 फुट 4 इंच के जो लड़के हैं, 5 फुट 6 इंच के लड़के हैं, छोटे लड़के हैं जो
अट्रैक्टिव नहीं है, रंग उनका उस तरह नहीं है जैसे मैरिज मार्केट में चाहिए, पर्सनालिटी ग्रेट नहीं है, बाल उतने राजेश खन्ना की तरह हिलाते नहीं है, या कोई एक्टर देख लो पुराना या नया। तो आपके पास ओनली चीज़ यही तो है कि भैया आप अच्छी नौकरी में हैं तो आपकी शादी हो जाएगी। तो ये बेस्ट ऑफ द टाइम से आदमियों के लिए। पुराने टाइमों में तो मारकाट होती थी इनके ऊपर, एंड ओनली द फिटेस्ट कुड सर्वाइव। वो पूरा एनिमल किंगडम चल रहा था। टुडे आपके डीमैट में 50 लाख के शेयर्स हैं, आपका एक 70-80 लाख का फ्लैट है, कोई 7-8-10 लाख की गाड़ी है, कपड़े वपड़े ठीक पहन लेते हो, मोबाइल ठीक है, बातचीत ठीक कर रहे हो, नौकरी ठीक जगह लगी हुई है, आपके पास सैलरी स्टेटमेंट ITR फैटीआर फॉर्म 16 दिखाने, F16 बोल रहा था, फॉर्म 16 दिखाने के लिए आपके पास, तो आप एक एलिजिबल बैचलर हैं। और ये सब प्रोग्राम आपके ठीक नहीं है तो इनको ठीक करना पड़ेगा आपको। तो ये सारे पॉइंटर्स थे, आई होप आप लोग को समझ आए, अच्छे लगे। प्लीज़ शेयर करना ये वीडियो, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मेंबरशिप लेना चाहें तो ले लें। ये वर्कशॉप होने वाली है यंगस्टर्स का दिमाग का। देखो जो अपने इस आज़ादी चाहते हैं ना इस थॉट प्रोसेस से कि ये महिलाएं ख़राब हैं, महिलाएं भी ख़राब होती हैं, पुरुष भी ख़राब होते हैं, बुजुर्ग भी ख़राब होते हैं, बच्चे भी ख़राब होते हैं, इंडियंस में भी कुछ ख़राब हो सकते हैं, कम्युनिटी भी ख़राब है, रिलीजन में भी कुछ लोग ख़राब हो सकते हैं, फॉरेनर्स भी ख़राब हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी ख़राब हो सकता है, टीचर भी ख़राब हो सकता है, कोई भी ख़राब हो सकता है, गुरुजी भी ख़राब हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी बेकार हो सकता है, डॉक्टर भी बेकार हो सकता है, कोई अच्छा हो सकता है। तो इसके चक्कर में क्यों लगे? बहुत डॉक्टर्स के साथ बहुत गड़बड़ कर देते हैं नेग्लिजेंट डॉक्टर, तो क्या इलाज कराना बंद कर देते हो? टैक्सियों में ड्राइवर कई बार एक्सीडेंट कर देते हैं, क्या टैक्सी में बैठना बंद कर देते हो? खाना खाने में फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो क्या बाहर खाना नहीं खाते? बाहर इतनी जगह लोग जाते हैं, भीड़ भड़ाके में, वहाँ स्टैम्पेड हो जाता है, आग लग जाती है तो वहाँ नहीं जाते? सारी जगह सब जाते हैं। तो भाई तो करते हैं ना सारे काम। तो फिर लड़कियों के साथ अगर किसी का 100 लड़कों का कुछ ख़राब हो गया, 1000 लड़कों का ख़राब हो गया, 1 लाख लड़कों का ख़राब हो गया, तो भाई 145 करोड़ लोग हैं ना, करना पड़ेगा ये तो। आर्ट सीख लो ना, वो क्या तरीका है। सबसे बड़ी मैं एक सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ, भाई तुम ही क्यों इस तरह की लड़कियाँ अट्रैक्ट करते हो? क्या तुम्हें अच्छी लड़कियाँ अट्रैक्ट करने का कुछ फॉर्मूला नहीं पता? भाई कई बार होता है ना, कहीं मक्खियाँ आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? आप समझो ना, वो कहीं कोई चीज़ क्यों जा रही है? कुछ हो सकता है गंदगी आप में हो जिसको सफाई की ज़रूरत हो, ताकि फिर वैसी लड़कियाँ ना आए आपके पास। आपको मूर्ख बनाने वाली लड़कियाँ आ जाती हैं, तो आप इतने मूर्ख हैं क्यों? समझे? तो आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा सब वर्कशॉप अटेंड करने में। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेगा। थैंक यू।